नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत पसंद किया और उस पर अपनी फीडबैक दी। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है गलत को गलत और सही को सही कहना। आज का ये खास वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए जो लगातार किसानों के लिए नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की कमेंट्स पढ़ती हूँ। वो कहा जाता है कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो अभी ये किसान ही बता सकते हैं कि वो इतनी ठंड में वहाँ बैठे हैं, किसका दिल करता है अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चों को, बीवी को, बुजुर्गों को साथ लेकर वहाँ प्रोटेस्ट करना। किसको अच्छा लगता है अपना घर बार छोड़कर और उस ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना? किसको अच्छा लगता है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना? किसी को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है कि 2 वक्त का खाना जिसके लिए हम जीते हैं, मेहनत करते हैं, वो खुले आसमान के नीचे जैसे तैसे मिल रहा है, वो खा रहे हैं और सो रहे हैं। किसी का दिल नहीं करता, राइट? हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, टिप्पणियां दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी हम लोग उनकी प्रेयर्स में किसी के लिए लगाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। आप कह रहे हैं कि जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, देश के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे उस भीड़ में। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर एक इंसान इतनी भीड़ में या 2 इंसान इतनी भीड़ में नारेबाजी कर रहे हैं देश के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे किसान ही देशद्रोही हैं, सारे किसान ही खालिस्तानी हैं, सारे किसान ही आतंकवादी हैं। वो कहा जाता है ना कि किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाती है। और आज की डेट में जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना पीसफुली प्रोटेस्ट वो लोग चला रहे हैं इतने दिनों से, उसमें कुछ लोग जो है राक्षस राक्षस प्रवृत्ति के हो सकते हैं। कुछ लोग अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ पहुंचे होंगे। जो लोग चाहते नहीं है कि उनकी मांगे पूरी हों, या जो लोग चाहते हैं कि उन पर फोकस आ जाए किसानों के मुद्दे से हटकर। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिस रीज़न के कारण वो लोग इस तरह की नारेबाजियां कर रहे हैं, उनको गलत दिखाने के लिए कर रहे हैं, या अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, देश के खिलाफ गलत बोलना, गलत नारेबाजी करनी गलत बात है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन अपने हकों के लिए लड़ना, गलत बातों के लिए सवाल उठाना, ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर गलत नहीं माना जाता। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ पर हम सबको बोलने का हक है। जो चीज़ हमें अपने लिए अच्छी नहीं लग रही या हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए हमें बोलना चाहिए। हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन हाँ, जो भी ये हक की लड़ाई होती है शांतिपूर्वक होनी चाहिए, बातचीत से होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से और दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों का डिसरिस्पेक्ट कर कर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नोटबंदी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने हंसते रोते हुए अपने ऊपर झेली, हमारी फैमिलीज़ ने झेली। हम बेशक विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ का हाल अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से पता चलता रहता है कि उन लोगों ने किस तरह से हार्ड टाइम फेस किया। उन लोगों ने यही सोचा कि ठीक है, कोई एक अच्छा चेंज आने वाला है, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। लेकिन जब बात किसानों पे आई, और किसान, जैसे मैंने पहले भी बोला, किसान किसी भी देश, प्रदेश, शहर, प्रांत का हो सकता है। किसान ये नहीं कि सिर्फ पंजाब में रहने वाले लोग ही किसान हैं, या पंजाबी जो आवाज़ उठा रहे हैं वही किसान हैं। उन पंजाबियों के साथ हरियाणा से भी किसान हैं, उन पंजाबियों के साथ राजस्थान से भी किसान हैं, हिमाचल से भी किसान हैं। सो अलग अलग वर्गों से भी किसान वहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो इसका मतलब जो राजस्थान, हरियाणा या और किसी जगह से किसान वहाँ पहुंचे हैं वो भी खालिस्तानी हैं, वो भी आतंकवादी हैं? ये तो बात सही नहीं है कि आप सबको एक ही नज़र से देखें।
हम मानते हैं कि वहाँ लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में 2, 3, 10, 12 लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं देश के खिलाफ, वो गलत हो सकते हैं और होंगे। लेकिन उनका गलत होने के पीछे मोटिव देखिए। आप उनको किसान नहीं कह सकते। हो सकता है वो अपना उल्लू सीधा करने वहाँ भीड़ के बीच में पहुंचे हो किसान बन के। ये भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके पीछे आप बाकी सारे जो किसान घर छोड़कर बीवी बच्चों से दूर इतनी ठंड में वहाँ हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान बैठे हैं, उनको आप खालिस्तानी और उग्रवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं भी एक भारतीय हूँ और आई एम प्राउड कनेडियन। मुझे मान है भारत होने पर, भारतीय होने पर, कनेडियन होने पर। मुझे प्यार है अपने इंडिया से, पंजाब से, कनाडा से, जहां मैं रह रही हूँ। और मैं भी कभी नाजायज गलत बातें नहीं सुनना चाहूंगी देश के लिए। हाँ, जब तक सही था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हम भी कहेंगे कि वो गलत है। इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ अपने सारे किसानों को। मैं सपोर्ट करती हूँ दिल से। और मैं ये दुआ करती हूँ कि उनकी मांगे जल्दी से पूरी हों, उनका हक उनको जल्दी से मिले। वो कहते हैं ना, पंजाबियों की शान वखरी। सो पंजाबी जहाँ जाते हैं वहाँ हल्ला गुल्ला मच ही जाता है, और जहाँ पंजाबी जाते हैं वो पंजाबी ही पंजाबी दिखते हैं। लेकिन उनके साथ जो और लोग दूसरे प्रांतों से शामिल हुए हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन सब से एक चीज क्या नजर आ रही है? एकता, यूनिटी। कि किसान वर्ग के अंदर कितनी यूनिटी है। इतने दिनों से तो वो लोग बाहर नहीं आए। क्या आपके अंदर हिम्मत है ऐसी बाहर आने की, किसी गलत चीज के खिलाफ बोलने की? आज तक कितने हादसे हुए, कितने बलात्कार हुए, कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी नाजायज चीजें हुई हमारे देश में। लेकिन आज तक कभी कोई आगे नहीं आया, बोला नहीं। और अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है, उसको खालिस्तानी बोला जाता है। अगर हम लोग खुद ही अपने आप के दुश्मन बन जाएंगे, हम गलत चीज़ों जो लोग इनके लिए आवाज़ उठाते हैं उनको गलत बोलने लग जाएंगे, तो सुधार कैसे होगा? गलती तो गलती होती है, चाहे वो राजा करे चाहे वो रंक करे। गलती तो गलती ही होती है। और इस गलती को सुधारने के लिए हम लोगों की भूमिका अहम है। हम लोगों को साथ देना चाहिए जहां हमें लगता है कि गलत है, जहां हमें लगता है कि सुधार होने की ज़रूरत है। अगर आप बात करते हैं कि जो देशद्रोही हैं वो सिंसियर नहीं है अपने देश के लिए, राइट? तो फिर अब आपकी सिंसियरिटी कब कहाँ गई? आप भी तो अनाज खा रहे हैं, फार्मर्स की दी हुई सब्जियां खा रहे हैं, फार्मर्स की तरफ से उगाए हुए फ्रूट्स खा रहे हैं। उनका उगाया बीजा हुआ अनाज आप खाकर उन्हीं को आप देशद्रोही और खालिस्तानी कह रहे हैं। इसमें आपकी सिंसियरिटी भी मुझे फार्मर्स के प्रति नजर नहीं आ रही कहीं पर भी। उनका खाया हुआ अनाज खाने के बाद आप उनको ही देशद्रोही और खालिस्तानी बोल रहे हैं। वो भी उन चंद लोगों के लिए जो गलत लोग उस भीड़ में शामिल हुए हैं, गलत चीजें फैलाने के लिए या गलत भावनाएं फैलाने के लिए। आप उन लोगों को देखकर, मतलब आप 10 लोगों के पीछे आप लाखों लोगों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। मैं आपके साथ नहीं हूं इस बात में। सो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि आप हिम्मत ना हारें। आप किसी भी तरह की गलत स्टेटमेंट से ना भड़के, आप प्रवोक ना होए। आपकी भीड़ में बहुत सारे गलत लोग भी शामिल हुए होंगे जो आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते होंगे। आपके नारे, आपके ज़रिए वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते होंगे, आपके ज़रिए वो खुद हाईलाइट होना चाहते होंगे। तो उन लोगों को आप आगे आने ना दें, और शांतिपूर्वक जिस तरह से आप अभी तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं उसी तरह से रखें, और उम्मीद की किरण जलाकर रखें। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर उम्मीद होती है वहीं रास्ते खुलते हैं। और अगर आप एक अच्छी सच्ची साफ सुथरी सोच के साथ घर से निकले हैं इस मुकाम को पाने के लिए, तो आप ज़रूर पाएंगे। और अम, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी पूरा आपके ऊपर ध्यान देगी और आपकी बात को सुनेगी और आपके साथ सहमति रखेगी। हमारी दुआओं में आप शामिल हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
वी सपोर्ट यू गाइस, वी सपोर्ट फार्मर्स। और जो लोग गलत स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले। हर इंसान घर में बैठा हुआ देश को गलत सलत बोलता है, लेकिन अगर हिम्मत है तो सड़क पर आकर बोले। कोई भी इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है आज के वक्त में। कोई भी इंसान 101% सही नहीं है। कहते हैं ना कि घर में घुस के और पीठ के पीछे बात करने वाले तो शेर होते हैं, लेकिन जो खुले आम आकर बात करें ना उस बुराई के लिए, उनको असली शेर कहा जाता है। सो खैर, मैं लेती हूँ इजाज़त। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये मेरे ख़यालात थे, मेरे इमोशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। हो सकता है मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरी ये सोच है कि जो आपके दिल की फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उनको ज़ाहिर करना हर इंसान को उसकी आज़ादी है। हर इंसान अपने अरमान ज़ाहिर कर सकता है, और बस यही है कि वो अरमान जो है, वो आपकी जो इमोशंस हैं वो किसी को दुखी ना करें। वो जेन्युइन हो, उसमें सच्चाई हो, उसमें प्योरिटी हो और उसमें सिंसेरिटी हो। उसमें किसी को आप हार्म ना करें, किसी की भावनाओं को हार्म ना करें, किसी की पर्सनैलिटी को हार्म ना करें, किसी की स्टेटस को हार्म ना करें। सो आप जुड़े रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर अपडेट्स। मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पर। और मेरी दुआएं जो हैं हमारे फार्मर्स भाइयों के साथ हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप बस जिस तरह से, जिस उम्मीद के साथ घर से निकले हैं, उस उम्मीद की किरण को बुझने ना दें, उस उम्मीद की जोत को, ज्वाला को भड़कने भी ना दें, और अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। कोशिश करें मास्क लगाएं, क्योंकि मैंने नहीं देखा आप लोगों को किसी को भी मास्क लगाए हुए, और इतनी लाखों की भीड़ में आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये आप लोग अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अगर आप खुद तंदुरुस्त रहेंगे तो आप ज़िंदगी की हर जंग को जीत सकेंगे। तंदुरुस्ती, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सारी बहनों से, भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, प्लीज़ मास्क लगाएं। ठीक है, प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक करें, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं। अपना ध्यान ज़रूर रखें। टेक केयर। शबा खैर। वापस फिर हाजिर होंगे एक नई बातचीत के साथ। जय जवान, जय किसान।